वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डेसिमल्स के बेसिक इंट्रोडक्शंस के बारे में स्टडी किया था और मैंने कुछ आपको डेसिमल्स के बारे में बताया था और कुछ कन्वर्जेंस के बारे में बताया था। आज के लेक्चर में हम डेसिमल एज ए फ्रैक्शन, कोई भी डेसिमल है, कोई भी डेसिमल नंबर है, उसको हम फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके बारे में देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर आपका 0.05, ये आपका डेसिमल में आपको देख के पता चल गया क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा है। अब अगर आपको इस नंबर को क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे ये 0.05 है तो आपने ये किया, इसके बाद डेसिमल के नीचे आपको 1 करना है, ठीक है। इसके बाद जितने नंबर्स हैं, जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे 2 टाइम्स 0 और फाइनली आप ऊपर वाले डेसिमल्स को रिमूव कर दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 5/100। तो ये हो जाएगा जो हमारा नंबर ये है 0.05, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो ये हो जाएगा 5/100। तो ये आपको भी सीखना है। इसके बाद इसका रिवर्स भी सीखना है कि कोई भी फ्रैक्शन हो तो उसको हम डेसिमल में कैसे करेंगे। तो देखिए डेसिमल एज ए फ्रैक्शन के बारे में देखिए पहले। तो वी कन्वर्ट द गिवन decimal as a fraction. We convert the given decimal into an equivalent fraction with denominator 10, 100 or 1000 depending on the number of decimal places after removing the decimal point from the numerator. तो इसका मतलब क्या हो रहा है, क्या कह रहा है आपका, अगर हम किसी भी डेसिमल नंबर को हम किस में कन्वर्ट करें, फ्रैक्शन में, तो हमारा जो कन्वर्ट करने का तरीका होगा कि उसके डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है, 10, 100, 1000, 10,000 समथिंग लाइक दैट ऐसे बनाना है। और ये 10 रहेगा डिनोमिनेटर में, 100 रहेगा या 1000, ये डिपेंड क्या करेगा कि उस न्यूमरेटर में कितने डेसिमल प्लेसेस हैं। जो आपका नंबर ऑफ डिजिट्स है, जो नंबर्स हैं वो कितना, ये डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर रिमूविंग द डेसिमल पॉइंट फ्रॉम द न्यूमरेटर, कि न्यूमरेटर में जितने भी डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं वो डिपेंड करेगा कि आपका डिनोमिनेटर जो है 10 रहेगा, 100 रहेगा या फिर 1000। जैसे मैंने अभी आपको बताया एग्जाम्पल के तौर पे 0.05, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद ये आपका डेसिमल है, डेसिमल के बाद आपके कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो आपके 2 हैं। या आप ऐसे कहते हैं कि इसमें डेसिमल प्लेसेस की वैल्यू कितनी है, 2 डिजिट पे आपका डेसिमल है। तो इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 2 zeros होंगे डिनोमिनेटर में। तो डेसिमल के नीचे आपने लिखा 1 और इसके बाद 0 तो इसका मतलब फाइनली आप इस डेसिमल को रिमूव कर देंगे और नीचे आपका 5/100 बन जाएगा। तो यही करना आपको हमेशा कि जब भी आपको डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल के नीचे आपको 1 लिखना है, उसके बाद जितनी डिजिट्स हैं या जितने डेसिमल प्लेसेस हैं उतने ज़ीरोज़ आपको उसके आगे कर देना। तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इसको। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन। अब आपको डेसिमल में गिवन होंगे नंबर्स, उनको क्या करना है, आपको फ्रैक्शन में करना है। तो पहला आपका नंबर है 0.05, मैंने आपको बता ही दिया है 0.05 है। तो 0.05 मतलब 0.05, तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि डेसिमल के नीचे आपने 1 लिखा, इसके बाद 0 तो ये हो जाएगा आपका 5/100, ये नंबर हो जाएगा। और ये देखिए फाइनली जो भी ये आया 5/100, अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है, अगर आप इसको ये इससे इजी हो रहा है तो आप वो इजी कर दीजिए, नहीं हो रहा है तो आपका वही आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब 5/100 देख पा रहे हैं आप, 5 1 जा 1, 5 2 जा 10, 0 तो ये आ रहा है आपका फाइनली 1/20। तो 0.05 का जो फ्रैक्शन फॉर्म होगा वो होगा आपका 1/20, ठीक है। ऐसे देखिए और भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। 0.75 है हमारा अगला एग्जाम्पल है 0.75, ये आप देख पा रहे हैं जिसको मैंने ब्रैकेट में किया है। तो ये हमारा है 0.75। अब अगर हम इसको किस में कन्वर्ट करें, फ्रैक्शन में, तो हमें पॉइंट के नीचे 1 0 0, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 75/100, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप डेसिमल को रिमूव कर देंगे, नीचे डिनोमिनेटर 10, 100, 10,000, 1000 के फॉर्म में आ जाएगा। अब देख लीजिए ये इससे भी सिंप्लीफाई हो रहा है, देखिए बिल्कुल हो रहा है। तो ये 25 से जाएगा 3 टाइम, और ये आपका 4, तो ये हो जाएगा आपका 3/4। और ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा कि जो भी आपका डेसिमल नंबर था 0.75, इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 3/4। ऐसे नेक्स्ट देखिए है 2.064,
2.064। तो इसमें भी वही काम, पॉइंट डेसिमल के नीचे आपका 1, इसके बाद कितने ज़ीरो कितने डिजिट हैं 3, तो 3 टाइम 0, तो ये हो जाएगा 2064/1000। और ये देख लीजिए आपका, अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, नहीं हो रहा है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे सिंप्लीफाई होगा और ये आ जाएगा आपका 258/125। ऐसे आपका फोर्थ है 2.75, तो ये आप खुद अटेम्प्ट करिएगा कैसे आपको करना है, ठीक है। तो ये हमारा जो पहला टॉपिक आज का हो गया वो ये हो गया कि डेसिमल एज ए फ्रैक्शन, कोई भी डेसिमल नंबर गिवन हो तो उसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और जब भी आपको कोई भी डेसिमल नंबर गिवन होगा तो उसके डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए उसके डिनोमिनेटर को 10, 100, 1000 बनाना पड़ेगा। वो डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद डेसिमल प्लेसेस हैं, वो इसके अकॉर्डिंग डिफाइंड होगा कि वो आपका 10 होगा, 100 होगा या फिर 1000 होगा। चलिए, इसके बाद हम उसी को इसका रिवर्स जो आपने पढ़ा अभी डेसिमल एज ए फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन एज ए डेसिमल्स पढ़ लेते हैं। अभी आपने को डेसिमल गिवन होता था उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे, अब आपको फ्रैक्शन गिवन होगा तो आपको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसका जो पहला स्टेप है वो है कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 10, 100 और 100, 10, 100 या फिर 1000। तो सेम वही, अगर आपका फ्रैक्शन है तो आपको एक ही काम करना है, किसी भी तरीके से कैसे भी आपको मल्टीप्लाई करके आपको उसके डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 10, 100 या फिर 1000। चूँकि 10, 100 जैसे आप ये भी देखिए, ये 6/10 है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहा हूँ, 6/10 है। अगर देखिए इसका डिनोमिनेटर कितना है, 10 है, अगर डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 बन गया या गिवन है तो और अच्छी बात है, नहीं है तो अगर आपने बना लिया तो जितने भी कितने ज़ीरो हैं 1, तो 1 डिजिट पे आपका डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, लग जाएगा। अगर यहाँ पे 100 होता तो ये हो जाता 0.06, 2 डिजिट पे आपका डेसिमल लगता है। अगर नंबर आपको कम पड़ रहा है तो आप आगे 0 बढ़ा सकते हैं। तो पहला स्टेप हमारा हो गया कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 10, 100 या फिर 1000। अगर 10, 100, 1000 में है तो कोई बात नहीं तो आप डिनोमिनेटर को कैसे करके क्या करेंगे, आप 10, 100, 1000 के फॉर्म में बनाएंगे। चलिए पहला स्टेप हो गया। उसके बाद सेकेंड स्टेप, पुट द डेसिमल पॉइंट बिफोर द नंबर इन द न्यूमरेटर एज मेनी डिजिट्स एज नंबर ऑफ जीरोज इन द डिनोमिनेटर, ठीक है। इसके बाद आपको अब डेसिमल को शिफ्ट करना, आपका डिनोमिनेटर कैसा हो गया, 10, 100, 1000 के फॉर्मेट में हो गया, ठीक है। अब आपको उसको क्या करना है, डेसिमल में शिफ्ट करना है। तो डेसिमल में शिफ्ट करने के लिए जितने क्या है नंबर ऑफ जीरोज हैं डिनोमिनेटर में, उतनी डिजिट पे आपको डेसिमल शिफ्ट कर देना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था एग्जांपल में 6/10 है, तो कितने जीरोज हैं, 1, पहला स्टेप बन गया। या ऐसे ले लीजिए, ये वाला एग्जांपल ना लेके आप एग्जांपल लीजिए 6/5 मान लीजिए एग्जांपल है, ठीक है। अब इसके डिनोमिनेटर को हमें 10 बनाना है, तो देखिए 12 क्या हो गया, 10 हो गया। पहला स्टेप हो गया हमारा, डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 के फॉर्मेट में हो गया। इसके बाद आपको देखना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, जितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे डेसिमल को उतनी डिजिट पे शिफ्ट करना है। यहाँ पे 1 0 है तो हमेशा आपका डेसिमल राइट साइड से आएगा, इधर से आएगा डेसिमल, तो आपका इधर से डेसिमल आएगा। तो यहाँ पे 1 0 है तो 2, 1.2, तो आपका डेसिमल एक डिजिट पे शिफ्ट हो गया। तो फाइनली आप ये कह सकते हैं कि जो आपका नंबर है 1.2, यही आपका डेसिमल वाला नंबर है। तो सेकेंड स्टेप हो गया, डेसिमल को आपने शिफ्ट कैसे करना है, वो 0 देख के, ठीक है। पहला स्टेप आपको डिनोमिनेटर को 10, 100, 1000 के फॉर्मेट में, उसके बाद जितने जीरोज होंगे डेसिमल को उतने डिजिट लेफ्ट शिफ्ट कर देना है। इसके बाद इफ़ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द न्यूमरेटर आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरोज इन द डिनोमिनेटर देन ऐड 0 टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर टू मेक इट इक्वल। अब देखिए क्या कर रहा है, इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे ये लिख दिया 6/100, ठीक है। अब आप देखिए इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपके यहाँ पे कितने जीरोज हैं, आपके पास 2 जीरोज हैं और यहाँ पे ऊपर डिजिट कितनी है, 1। तो हमेशा आपको डेसिमल कितने डिजिट पे शिफ्ट करना होगा, जितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। तो आप क्या करोगे, ये तो हो गया 6, अब इसमें एक डिजिट कम पड़े हैं तो आप एक जीरोज इसके आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप लिख देंगे
डेसिमल। तो यहाँ पे देखिए आपका डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट कर रहा है। तो यही कह रहा है इफ़ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल। आपके देखिए डिजिट जो है 1 है, यहाँ पे जीरोज़ कितने हैं 2, इक्वल नहीं है। तो नंबर ऑफ जीरोज़ इन द डिनोमिनेटर देन ऐड 0 टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर। अब आपको नंबर के लेफ्ट में क्या करना है, 0 ऐड करना है टू मेक इट इक्वल, ताकि ये इक्वल हो सके। तो ये वाला स्टेप आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपके नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा है और डिजिट कम है तो आप डिजिट के लेफ्ट में, डिजिट के पहले नंबर ऑफ जीरोस बढ़ा सकते हैं, जितने चाहिए आप उतने कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4, इन केस ऑफ मिक्स फ्रैक्शन कीप द होल नंबर एज इंटीग्रल पार्ट एंड प्रोसेस इन स्टेप 1, 2 एंड 3। अब आपसे कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपका नंबर मिक्स फ्रैक्शन में है, ठीक है, मिक्स में है, तो मिक्स में है तो आपको पता है क्या करना है। मिक्स में है तो पहले आप उसको प्रॉपर इम्प्रॉपर में करेंगे, प्रॉपर इम्प्रॉपर में करने के बाद आप ये स्टेप 1 से फिर से क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। अभी आएगा आपका, देखिए एग्जांपल नंबर 4 यहाँ पे है, अभी मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा क्या करना है। तो ये तो हमारा स्टेप हो गया, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं स्टेप को रिवाइज कर दे रहा हूँ। पहला स्टेप, आपको डिनोमिनेटर को 10, 100, 1000 बनाना है, ठीक है। दूसरे में जितने जीरोज होंगे उतने डिजिट पे आपको डेसिमल लगाना है। तीसरे में अगर आपके नंबर ऑफ जीरोज ज़्यादा है और डिजिट कम है तो आप डिजिट के पहले नंबर जीरोज क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे ताकि इक्वल हो सके। और अगर आपका मिक्स फ्रैक्शन है तो फिर से आप उसको होल नंबर में प्रॉपर इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, उसको स्टेप 1, 2, 3, 4 से अगेन रिपीट करेंगे, ठीक है। अब इस पर बेस्ड हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा है जो इसी पे बेस्ड है कि हमें जो हमारा फ्रैक्शन गिवन है इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए पहला जो आपका एग्जाम्पल है 6/10। तो 6/10 को तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें कुछ नहीं करना, आपका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 है तो आपको कुछ नहीं करना है। 10 है तो कितने जीरोज़ हैं, 1 जीरोज़ हैं, तो एक डिजिट पे आपका डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपके पहले में कोई दिक्कत नहीं। दूसरे में देखिए सेकेंड वाला, ये वाला 8/100, 8/100 है। चलिए 8/100 है तो इसमें देखिए डिजिट क्या है, कम है, जीरोस ज़्यादा है। तो स्टेप नंबर 3 यूज़ करना है आपको। डिजिट आपने लिख दिया, इसके आगे आप जीरोस बढ़ा लीजिए, कितने 2 डिजिट पे डेसिमल लगा दिया, ये हो गया 0.08। पहले दूसरे में तो आपको कोई दिक्कत नहीं। जब आपका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 के फॉर्मेट में होगा तो आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। चलिए अब आपका मूव करते हैं थर्ड वाला जो स्टेप नंबर 4 है वो यही कह रहा है मिक्स में हो तब कैसे आप करेंगे। तो आइए देखिए मिक्स में हो तो कैसे करेंगे। जैसे हमारा नंबर है 7 होल 1/4, तो हमेशा इस नंबर को मैं लिख सकता हूँ 7 + 1/4, ऐसे लिख सकते हो, बीच में आपका प्लस साइन, होल नंबर को अलग कर लिया, फ्रैक्शन को अलग कर लिया, ठीक है। अब अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस 1/4 को 1/4 को देखिए, ये तो आपका होल नंबर में है, ये कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 1/4 को देखिए तो ये आपका फ्रैक्शन में है, और अगर आप इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर ले जाइए और उसमें 7 ऐड कर दीजिए तो आपका काम आसान बन जाएगा। अब देखिए इस 1/4 को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, तो आपका सबसे पहला स्टेप होगा फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आपको मैंने पहले भी बता दिया, अभी भी बताया। अब सबसे पहले आप इसके डिनोमिनेटर को 10, 100, 1000 के फॉर्म में करिए। तो मैं अभी 7 को छोड़ दे रहा हूँ, सिर्फ 1/4 के साथ आपको लेके चल रहा हूँ, 1/4। अब मैं इसको 10, 100, 1000 बनाना है तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, 1/4 में 25 से ऊपर और 25 से नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो हमारा जो आ जा रहा है 25/100 आ रहा है, कोई दिक्कत। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 के फॉर्मेट में बन गया। और जब आपका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 के फॉर्मेट बन जाए तो आपको उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें कितने जीरोज है, 2, तो 2 डिजिट पे आपका डेसिमल, तो ये हो जाएगा 0.25। अब देखिए यहाँ पे 7 है, 1/4 को मैंने कन्वर्ट करके आपको दिखाई दिया। अब 7 + 0.25, तो फाइनली ये नंबर आ जाएगा 7.25। और ये आज का जो नंबर है वो आपका डेसिमल में। तो देखिए आपका मिक्स में था, लेकिन अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ऐसे आपका देखिए 12 होल 1/8 है, तो इसको आप लिख देंगे 12 + 1/8। अब इसमें किससे आप मल्टीप्लाई कर दें कि ये 10, 100, 1000, तो इसमें आप 125 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 125 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो 12 + 125/1000, 3 जीरो है, 3 डिजिट पे डेसिमल, 12 + 0.125। तो ऐसे आप देख सकते हैं ये कर दिया गया है, ठीक है।
इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हमारा हो गया आज का जो टॉपिक था। सबसे पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, फिर फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।